अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आज से 70-80 साल पहले के दौर को देखा जाए तो आप सब उस दौर से वाकिफ़ हैं कि वो कैसा था। उस वक्त ना ही तेज़ तरीन सवारी थी, ना ही ऐसी चीज़ें जिनसे दूर दराज तक पैगाम पहुँचाया जाए। इंसान को हर लम्हे में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, नई नई इजादात की, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो जिंदगी आसान होती गई। आज के दौर में इंसान कभी खला के चक्कर काट रहा है, कभी चांद पर जा रहा है और कभी कभी समुद्र की खौफनाक गहराइयों में मिस्ट्रीज का पता लगा रहा है। दोस्तों, मैंने 1912 में तबाह होने वाले दुनिया के सबसे बड़े टाइटैनिक जहाज के बारे में बताया था। ये समुद्र के ऊपर चलते हैं और हजारों टन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। लेकिन सबमरीन यानी आबदोज जो कि पानी के अंदर चलती है, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, ये कैसे डिजाइन की जाती है और टाइटैनिक जहाज के मलबे का पता लगाने वाली सबमरीन क्यों तबाह हुई, जानिए आज की इस वीडियो में। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सबने स्कूल में आर्किमिडीज का असूल तो पढ़ा होगा, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है उस पर बियॉन्ड फोर्स लगती है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की मुखालिफ सिमत में होती है। इसी असूल के तहत सबमरीन्स को बनाया जाता है। जब कोई सबमरीन समुद्र में जाती है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है बनिस्बत बियॉन्ड फोर्स से, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बलेस्ट टैंक्स। ये दो टैंक सबमरीन के एंड्स पर लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पर होती है तो इनमें हवा भर दी जाती है। जब इसको पानी में डुबोना हो तो इन टैंक्स में पानी भरा जाता है ताकि इसका वजन बढ़े और ये पानी के अंदर डूबना शुरू कर दे। इन टैंक्स में मौजूद पानी की मिकदार को कम करके सबमरीन को ऊपर नीचे किया जाता है। अगर सबमरीन को मोड़ना हो तो उसके लिए रडर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि जहाजों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसके अलावा सबमरीन को आगे पीछे करने के लिए प्रोपेलर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बेसिकली एक पंखा होता है, और ये भी जहाजों के इंजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, आप ये तो बात जानते हैं कि समुद्र में कुछ मीटर तक सूरज की रोशनी जाती है। समुद्र की बहुत ज्यादा गहराइयों में बिल्कुल अंधेरा होता है, तो इन सबमरीन्स को आगे रास्ता ढूंढने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना पड़ती है। दरअसल ये टेक्नोलॉजी आवाज पर रिले करती है। ये दो तरह की होती है, नंबर 1 एक्टिव सोनार, नंबर 2 पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन से एक आवाज को छोड़ा जाता है जो पानी में ट्रेवल करके आगे आने वाली चीजों से टकराकर वापस सबमरीन की तरफ आ जाती है, जिससे उस चीज और सबमरीन के दरमियान डिस्टेंस और टाइम नोट किया जाता है। लेकिन पैसिव में सबमरीन दूसरी चीजों की आवाज को डिटेक्ट करके डिस्टेंस और टाइम मालूम किया जाता है। इन सबमरीन्स में ढेर सारे सोनार सेंसर लगे होते हैं। दोस्तों, सबमरीन अंदर से कई तरह की डिजाइन की जाती हैं, जैसे कि मिलिट्री सबमरीन, टूरिज्म सबमरीन और रिसर्च सबमरीन, और इन सब सबमरीन में मुख्तलिफ सिस्टम लगाए जाते हैं। जैसे कि मिलिट्री सबमरीन ये आमतौर पर जंगों में इस्तेमाल की जाती है और ये आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली आबदोज है। और टूरिज्म सबमरीन ये सैर तफरीह के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके डिजाइन अलग होते हैं, और रिसर्च सबमरीन ये अलग होती है, लेकिन रूल एक ही है। दोस्तों, टाइटन सबमरीन क्यों और कैसे तबाह हुई, आज की वीडियो में इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, टाइटन सबमरीन ने जापान के सेंट जॉन पोर्ट से अपना सफर शुरू करके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डाइव करना था। ये तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला था और इसी पॉइंट पर टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को ये सफर शुरू किया गया और अगले दिन टाइटन को पानी में उतारा जाना था। टाइटन को उतारने से पहले इसमें एक मसला नोटिस किया गया, लेकिन जानने के बावजूद इसको नजरअंदाज कर दिया गया। इस सबमरीन में 5 लोग मौजूद थे, जिनमें 2 पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उसका बेटा सलमान दाऊद मौजूद थे और बाकी दूसरे मुल्कों से थे। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखना था, क्योंकि टाइटैनिक ने अपने पीछे इतने क्वेश्चन छोड़े जिनकी रिसर्च करना जरूरी हो गई। 1958 में टाइटैनिक का मलबा तलाश करके 1996 में बनने वाली फिल्म रिलीज की गई, जिससे हर शख्स इस मलबे को देखना चाहता है। दोस्तों, 18 जून 2023 को इस अटलांटिक ओशन में सबमरीन को उतारा गया। समुद्र की ऊपर वाली सरफेस से टाइटैनिक के मलबे तक 4000 मीटर फासला है, जिसमें सबमरीन को जाने के लिए 2 घंटे लगने थे। खैर, 1 घंटा 45 मिनट के बाद टाइटन का ऊपर वाली मदरशिप से राब्ता मुनक़िते हो गया। तो इसका मतलब है कि टाइटन सबमरीन टाइटैनिक के बहुत ज्यादा करीब पहुंच गई हो। ये सफर 7 घंटे
घंटे का था, लेकिन 7 घंटे के बाद ये वापस ना लौटी तो इसकी तलाश करना शुरू कर दिया गया, लेकिन अगले 2 दिनों तक इसका कोई पता ना चल सका। सबमरीन में ऑक्सीजन सिर्फ 4 दिनों के लिए था, लेकिन 3 दिन गुजर चुके थे। 22 जून को ROV को समुद्र में भेजा गया तो इसने टाइटैनिक के मलबे से तकरीबन 1600 फीट दूर टाइटन की दुम का हिस्सा देखा। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी और समुद्र की गहराइयों में ही फट गई, क्योंकि वहाँ 5800 PSI प्रेशर होता है, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर है। टाइटन को बनाते वक्त कुछ असूल तोड़े गए थे, जिनमें चंद ये हैं। टाइटन को स्टील के बजाय एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया गया था और सफर से पहले टाइटन में मौजूद एक क्रैक देखा गया था जो फटने की वजह बन सकता है। बाकी कुदरत सबसे बेहतर जानती है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज।